मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में हाजिरी लगाई। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर पहुंचकर रामलला की पूजा अर्चना की। उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों की भौतिक प्रगति की भी जांच की। मुख्यमंत्री ने राम मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इसी दौरान करदाई संस्था के इंजीनियरों ने उन्हें मंदिर निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। सीएम ने ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कहा है कि भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम पैदल ही राम जन्मभूमि पथ का निरीक्षण करने निकल पड़े। श्री राम जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले को मुख्यमंत्री ने देखा। उन्होंने अधिकारियों से राम जन्मभूमि पथ के निर्माण कार्य की जानकारी ली और रास्ते पर लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता भी पूछी। सीएम योगी ने करदाई संस्था के अधिकारियों से रास्ते पर भक्तों को मिलने वाली सुविधा की भी जानकारी ली है। उन्होंने जल्द ही इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मंदिर के निर्माण में लगे कारीगरों से भी मुलाकात की। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ग्राम करप में आयोजित कौसरिया मरार समाज के महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 143 करोड़ 92 लाख रुपए के 95 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इसमें 110 करोड़ 15 लाख रुपए के 76 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 33 करोड़ 77 लाख रुपए के 19 कार्यों का लोकार्पण भी किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के यौन उत्पीड़न पीड़ितों पर दिए गए बयान के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा उनके घर पहुंचे। राहुल गांधी के बयान दर्ज नहीं करवाया गया। पुलिस उन्हें एक और नोटिस थमाकर घर से वापस लौट गई। इससे पहले 16 मार्च को पुलिस ने राहुल को नोटिस भेजा था। स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि कई महिलाओं ने बयान दिया है, लेकिन उन्हें कंपाइल करने में समय लगेगा। इसी कारण राहुल गांधी ने बयान दर्ज नहीं करवाया। पुलिस जल्द से जल्द राहुल का बयान दर्ज करने की कोशिश करेगी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में आखिरी दिन राहुल गांधी ने ये कहा था कि आज भी महिलाओं के साथ यौन शोषण हो रहा है। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा है। पुलिस ने राहुल के उन महिलाओं की डिटेल्स देने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने नागरिकों को तय समय सीमा में सेवाओं का विस्तरण सुनिश्चित करने के लिए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर शुरू किया है। इस सिस्टम के लागू होने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होने से सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव आया है और आमजन को बड़ी राहत मिली है। सीएम ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर बेहद कारगर साबित हो रहा है। अब लोगों को किसी भी सरकारी सेवा का लाभ लेने के लिए दफ्तरों में बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आज शुरू होने से काम पारदर्शिता के साथ अब होने लगेगा। दतिया में प्रदेश के गृह मंत्री ने ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए फसलों का खेतों पर जाकर निरीक्षण किया है। उसके साथ ही जिला कलेक्टर संजय कुमार और अन्य राजस्व अधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने किसानों और ग्रामीणों से चर्चा की और पीड़ित किसानों को शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया है। इसके साथ ही बसई क्षेत्र में तेज बारिश और ओलावृष्टि के कारण सरसों की पकी हुई फसल के नुकसान का मौके पर जाकर आंकलन किया गया। गृह मंत्री ने किसानों से कहा है कि उनके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्राकृतिक प्रकोप के समय सरकार किसानों के साथ खड़ी है और राजस्व अमला जल्द ही किसानों को उनके नुकसान का आंकलन करके जल्द ही मदद करेगा। प्रदेश के सीएम धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज कैंपस में चल रहे पशु आयुर्वेदिक चिकित्सा संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद सीएम ने कनखल में आयोजित महाराजा अग्रसेन वार्षिकोत्सव पारिवारिक सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आया।
मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जबकि 4 बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों से पिकअप गाड़ी, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में एक की दर्दनाक मौत हो गई है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से CHC में भर्ती कराया है। भीषण दुर्घटना में सड़क में जाम भी लगा। प्रयागराज में एक ट्रक जलकर खाक हो गया है। आग लगने से इलाके में हड़कंप भी मच गया। वहीं मौके पर मेजा पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। केदारनाथ यात्रा की यात्रियों को लेकर आपको बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुप्तकाशी में व्यापार मंडल और केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में व्यापार मंडल और तीर्थ पुरोहितों के सुझाव और यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में व्यापारियों ने प्रशासन को पार्किंग और कूड़ा निस्तारण को लेकर सुझाव भी दिए हैं। जिला प्रशासन ने इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। पिथौरागढ़ के द्वाली सेरा में सड़क निर्माण में ठेकेदार की मनमानी को लेकर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीणों का यह कहना है कि सड़क की वजह से गांव की पेयजल लाइन, कैनाल, नहर और पैदल मार्ग खराब हो चुके हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अल्मोड़ा में अंतर्राष्ट्रीय महिला पखवाड़े के तहत साधारण महिलाएं असाधारण अनुभव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आंदोलनकारी मंदोदरी देवी, उनकी बेटी संगीता और दीपशिखा समेत विभिन्न संगठनों और समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट महसूस की गई। बर्फबारी के चलते स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बर्फबारी के चलते केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिनेशपुर में हरिचंद गुरुचंद मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वारुणी और हरिचंद गुरु चरण के जन्म दिवस के मौके पर श्रद्धालुओं ने हरि मंदिर के कामना सागर तालाब में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर प्रभात फेरी का भी आयोजन किया गया। नैनबाग में बारिश के चलते एक बार फिर से मौसम ठंडा हो गया है। बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली। ठिठुरा नदी के बढ़ने से गर्म कपड़े निकालने पर लोग मजबूर हुए। बारिश से नकदी फसलों और बागवानी के क्षेत्रों में किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी तैयार मटर की फसल को नुकसान हो रहा है। फूलदेई को प्रदेश का बाल पर्व घोषित किए जाने पर अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल महावीर बिष्ट ने खुशी जाहिर की है। महावीर बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश में फूलदेई को मनाकर उत्तराखंड की संस्कृति संरक्षण भी किया जा रहा है। सरकार की तरफ से फूलदेई को बाल पर्व घोषित किया जाना प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए सराहनीय पहल है। बागेश्वर में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का स्थानीय लोगों ने विरोध करने के बाद इसे स्थगित करने का फैसला भी किया गया है। जिला अस्पताल के सामने अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवाया था, जिसके बाद नगर पालिका ने अतिक्रमण अभियान को रोकने का निर्णय लिया। दिनेशपुर पुलिस ने एक ही जमीन को अलग अलग बैंक में गिरवी रखकर बैंकों से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी मनोज मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी में काठ गोदाम पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। काठ गोदाम थाना पुलिस और एसओजी की टीम ने गौलापार के खेड़ा क्षेत्र से 102 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को पकड़ा है, जो कि यहां पर स्मैक की तस्करी करने के लिए आया हुआ था। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से पुलिस को एक बाइक भी बरामद हुई है, जिसे सीज कर दिया गया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है।
राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरिद्वार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हुए प्रदेश के बजट की सराहना करते हुए कहा है कि इस बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाने का लगातार प्रयास कर रही है। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए ये कहा है कि बजट सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ विधायकों को भी सवाल करने का मौका नहीं दिया गया। लोकसभा और निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बड़ी संख्या में बूथ स्तर के कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी में बिजली कर्मचारियों ने 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल को खत्म करने का निर्णय लिया है। संघर्ष समिति ने अपना कार्य बहिष्कार आंदोलन एक दिन पहले ही वापस ले लिया। बिजली कर्मचारी संघ के नेता शैलेंद्र दुबे ने इसकी घोषणा की है। कर्मचारी यूनियन और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल को खत्म किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान रोहतास जिले में कई नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डेहरी ऑन सोन में अब्दुल कयूम अंसारी और सासाराम में शहीद बाबू निशान सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से अपराध बढ़ने लगा है, जिसे रोकने में प्रदेश सरकार नाकाम नजर आ रही है। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगम एक्सप्रेस में आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर जिले में आयोजित होने वाले कुदरगढ़ मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। 15 दिनों तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। मां बागेश्वरी देवी ट्रस्ट कुदरगढ़ ने देवी को सोने के आभूषण से सजाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है और इसी के साथ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। नबरगढ़पुर जिला मारवाड़ी समाज की तरफ से उत्कल प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मारवाड़ी समाज के गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने के साथ ही विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। सम्मेलन में शिक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस सम्मेलन में मारवाड़ी समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। IG दीपक कुमार ने फिरोजाबाद का दौरा किया है और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए निर्देश दिए गए। राजस्थान के धौलपुर जिले में हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जिले में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी वजह से गेहूं की फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की है। मथुरा पुलिस का अपराधिक के खिलाफ अभियान जारी है। जिले के SSP ने निर्देश पर आपको बता दें कि जंगलों में चल रही एक अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ भी किया गया है। पुलिस ने अपनी इस कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। नांदेड़ लोकसभा के सांसद प्रताप राव पाटिल ने ओलावृष्टि से खराब हुई किसानों की फसलों का निरीक्षण किया। सांसद प्रताप राव पाटिल ने अधिकारियों को किसानों की फसलों का पंचनामा कर नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया। पुलिस को चमका देकर फरार अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। पुलिस ने अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर राज्य में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया है। पुलिस ने फरार अमृतपाल को भगोड़ा करार कर उसकी तलाश अब शुरू कर दी है। झांसी जनपद में 8 बदमाशों ने एक घर में घुसकर 20 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। इसी दौरान घर में मौजूद सदस्यों को जमकर पीटा गया। सभी घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
झांसी जनपद में लगातार डकैती का दूसरा मामला ये सामने आया है। सूचना मिलते ही एसएसपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। नवादा में पुलिस ने अभियान के तहत कुल 83 फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की है। एसपी अम्बरीश राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया है कि पुलिस की टीम फरार चल रहे वांछित और वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस दौरान पुलिस ने कुल 83 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने विभिन्न इलाकों से फरार वांछित और वारंटी अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ा है। एसपी ने बताया है कि इन 18 दिनों में कुल 228 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कई शराबों की भट्टियों को भी नष्ट किया गया है। साथ ही साथ मौके से सैकड़ों लीटर महुआ शराब भी जब्त किया गया। अवैध बालू और खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते जमीन पर पड़े हाईटेंशन तार की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना की सूचना पर क्षेत्रीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े और पुलिस को मामले की जानकारी दी। हापुड़ की थर्माकोल बनाने वाली फैक्ट्री में आग ने जमकर तांडव मचाया है। आग इतनी भयंकर थी कि लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चमोली में प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी का शुभारंभ बीजेपी महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष नंदी राणा ने किया। इस गोष्ठी में स्लाइड शो के माध्यम से स्थानीय लोगों को कूड़ा निस्तारण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। देहरादून में काला मोतिया जागरूकता सप्ताह के तहत प्रदेश भर में जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चिराग बहुगुणा ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि आम जनता इससे जागरूक हो। रामनगर में 2 दिवसीय स्वास्थ्य एवं कल्याण में निरंतरता, संभावनाएं, समस्याएं और चुनौतियों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें जिले और बाहर से आए 200 से ज्यादा डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल किसानों की गेहूं और सरसों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि गेहूं की फसल बारिश से गिर जाती है। साथ ही ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं। पीलीभीत की पुरनपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर उत्तराखंड के 2 लुटेरों को धर दबोचा गया है। इनके पास से पुलिस ने एक ट्रक और 25,000 किलो सरिया बरामद किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 2 शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 4 सोने की चेन और 4 चोरी की बाइक बरामद की गई है। लुटेरों की गिरफ्तारी के साथ ही दिल्ली में हुई 8 चोरियों का खुलासा भी हुआ है। दोनों में से एक बदमाश पर 57 जबकि दूसरे बदमाश पर 15 मुकदमे दर्ज। शादरा के हरदेवपुरी इलाके में एक युवक चाकू से खुद का गला लेता है, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जानकारी के मुताबिक युवक पारिवारिक कलह के चलते परेशान था। गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक हादसा हो गया है। गैस सिलेंडर से लदा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 2 बच्चियां घायल हो गई हैं, जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि दूसरी बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। धामी सरकार का 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसको प्रदेश सरकार ने भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। पंजाब में मान सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं सरकार के 1 साल पूरे होने पर मान सरकार की कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सरकार की ओर से किए जा रहे कामों की जानकारी जनता के सामने रखी जा रही है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से अंतिम रिपोर्ट एमएचए को सौंप दी गई है। वहीं इस पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का दायित्व था। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कस्टम विभाग ने ब्राजील के एक व्यक्ति से 11.28 करोड़ की ड्रग्स बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी गई।
बांदा की ग्राम पंचायत पलहरी में पानी और बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि वो पिछले 2 दिनों से लगातार पानी और बिजली की समस्या को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। दिल्ली के बुराड़ी और इब्राहिमपुर क्षेत्र में तेज बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिला और लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत भी मिली। वहीं बारिश से दिल्ली के आसपास के इलाकों में फसलों में नुकसान होने की संभावना। बांदा में नेहरू युवा केंद्र खेल मंत्रालय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम युवा उत्सव के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम में भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, कला प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रदर्शनी प्रतियोगिता कार्यक्रम रखे गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव और कांग्रेस की तैयारियों को लेकर कहा है उनकी ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही दुश्मनी। उनका केवल एक ही राजधर्म है कि ग्वालियर का विकास किस तरह से किया जा सके। प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास यात्रा के दौरान अगोरा गांव में कई विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को विकास योजनाओं की जानकारी दी। संसदीय सचिव एवं विधायक विकास उपाध्याय ने रायपुरा में जनसंपर्क के दौरान कई निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इसी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के 250 वार्ड के अलग अलग मार्केट में जनसंपर्क अभियान चलाया। लक्ष्मी नगर मार्केट के विजय चौक पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए।